हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे यूनिट 1 का चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म बेसिक कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझेंगे पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। When two or more persons agree to carry on a lawful business by employing capital, knowledge and expertise and agree to share the profit and loss in a certain ratio, then it is termed as partnership. जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी लॉफुल बिजनेस को करने के लिए एग्री होते हैं, उसमें अपनी कैपिटल, नॉलेज और एक्सपर्टाइज को लगाते हैं और उस बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट या लॉस जनरेट होता है उसे किसी सर्टेन रेशियो में आपस में शेयर करने के लिए एग्री होते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। द पर्सन हु इन्वॉल्व themselves in partnership are called partners, individually and collectively called as firm, and name with which the business is carried out is called as firm name. जो व्यक्ति इस पार्टनरशिप में इन्वॉल्व रहते हैं, इंडिविजुअली वो पार्टनर्स कहलाते हैं, कलेक्टिवली उसे फर्म कहते हैं और जिस नाम से ये बिजनेस चलता है उसे हम फर्म का नाम कहते हैं। Partnership in India is governed by the Indian Partnership Act 1932 Section 4। ये जो पार्टनरशिप बिजनेस रहता है वो हमारी कंट्री में, इंडिया में किस एक्ट के थ्रू गवर्न किया जाता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इस एक्ट में जितने भी रूल रेगुलेशंस लिखे गए हैं वो हर पार्टनरशिप फर्म को फॉलो करना कंपलसरी रहता है और उसी के अकॉर्डिंग ये अपनी पार्टनरशिप फर्म को चलाते हैं। स्टैट्यूटरी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है कि पार्टनरशिप लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप है जो किसी बिजनेस को चलाने के लिए एग्री होते हैं और उस बिजनेस को या तो उन लोगों में से कोई एक व्यक्ति चलाता है या सभी व्यक्ति चलाते हैं और उस बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट जनरेट होता है उसे आपस में शेयर करने के लिए एग्री होते हैं। इसे ही हम पार्टनरशिप कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। टू और मोर देन टू पर्सन, देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 मेंबर इन अ पार्टनरशिप। कम से कम 2 मेंबर होंगे तो वो पार्टनरशिप मानी जाएगी। कोई भी एक व्यक्ति अगर किसी बिजनेस को चलाता है तो वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाती है। कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए। देयर इज नो मेंशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने पार्टनर्स होना चाहिए ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। बट अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट सेक्शन 11, देयर मस्ट बी 20 मेंबर इन जनरल पार्टनरशिप एंड 10 मेंबर इन बैंकिंग बिजनेस, अदरवाइज द बिजनेस में बी इलीगल। लेकिन इंडियन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग कम से कम 20 मेंबर होना चाहिए जब जनरल पार्टनरशिप होती है और 10 मेंबर होना चाहिए बैंकिंग बिजनेस में, वरना ये जो बिजनेस जो ऑपरेट होता है वो इलीगल बिजनेस माना जाएगा, वो बिजनेस लीगल नहीं माना जाएगा। म्यूचुअल रिलेशन और एग्रीमेंट। इन पार्टनरशिप बिजनेस देयर मस्ट बी म्यूचुअल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। When there is no mutual agreement between the partners, such association of person
will not be called partnership but a coincidence. पार्टनरशिप बिजनेस में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। अगर वो एग्रीमेंट नहीं होता है तो उसे पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा, कोइंसिडेंस माना जाएगा। सो देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में एक कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट कैन either be written or oral, however written agreement is preferred. जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो या तो रिटन हो सकता है या फिर ओरल हो सकता है, और रिटन एग्रीमेंट को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है कंपैरिजन टू ओरल। ओनली आफ्टर द एग्रीमेंट अ फर्म कैन बी कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। केवल एग्रीमेंट के बाद ही एक फर्म पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। Legal business. The partnership agreement must be to carry on a lawful business, not for unlawful business. किसी पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसी भी लॉफुल बिजनेस को चलाने के लिए होना चाहिए, अनलॉफुल बिजनेस को चलाने के लिए नहीं होना चाहिए। Until the aim of business is not lawful, it cannot be called partnership. जब तक किसी भी बिजनेस को चलाने का उद्देश्य लॉफुल नहीं होता तब तक वो पार्टनरशिप नहीं कहलाता। अंडर द पार्टनरशिप एक्ट द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी टू डू लॉफुल बिजनेस इन ऑर्डर टू गेन प्रॉफिट। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से किसी भी लॉफुल बिजनेस को चलाने के लिए होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए बिजनेस? पार्टनरशिप का लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। द एम ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज टू शेयर द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स अर्न फ्रॉम द बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस का एम क्या होता है? जितना भी बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट हुआ है उसे पार्टनर्स के बीच में आपस में बांटना या शेयर करना होता है। द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द बिजनेस शुड बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो डिसाइडेड अर्लियर। उस बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट अर्न होता है वो पहले से ही डिसाइड किए गए रेशियो में पार्टनर्स के बीच में आपस में बांटना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट ऑफ शेयरिंग of profit in business, it will not be called partnership. अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि बिजनेस से जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है उसे शेयर करना है तो वो फिर प्रॉफिट शेयरिंग का अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाती है। एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट इम्प्लाइज एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेस ऑल्सो। It should be taken into notice that if a manager or representative is given some part of profit as per agreement, he cannot be called a partner. अगर इसे भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी एग्रीमेंट में मैनेजर को या रिप्रेजेंटेटिव को प्रॉफिट का कुछ पार्ट देना ऐसा लिखा गया है तो लेकिन ये जो पार्ट मैनेजर है या रिप्रेजेंटेटिव है जिसे प्रॉफिट का पार्ट मिल रहा है तो वो पार्टनर नहीं कहलाएगा। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में 4 पार्टनर्स हैं और उन चारों के पास टाइम नहीं है अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, तो वो मैनेजर अपॉइंट करते हैं और अपने एग्रीमेंट में लिखते हैं कि उस मैनेजर को भी प्रॉफिट का कुछ पार्ट देंगे ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैनेजर भी पार्टनर बन जाएगा, ये पार्टनर नहीं कहलाएगा। ये रहेगा तो मैनेजर ही, उसका जो काम है बिजनेस मैनेजमेंट का वो वही करेगा, इसे केवल प्रॉफिट का कुछ पार्ट ही दिया जा रहा है, ये मैनेजर पार्टनर नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। द पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल दी पार्टनर्स। पार्टनरशिप बिजनेस सभी पार्टनर्स द्वारा चलाया जा सकता है। However, it is not necessary for all the partner to actively participate in the business. हालांकि ये जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स उस पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। एज पर नीड ऑफ
the business, the work of partnership may be entrusted to one or more than one partners or any one of them partner with the consent of all who can operate the business of partnership. बिजनेस की आवश्यकता के अनुसार पार्टनरशिप का काम एक या एक से अधिक पार्टनर को सौंपा जा सकता है या सभी पार्टनर्स की ओर से कोई भी एक पार्टनर उस पार्टनरशिप बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है. The remaining partner will be held liable for the act done by other partners. और जो remaining partners हैं वो other partners के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसके लिए responsible होंगे. In this manner, a partner act as an agent for the firm as well as other partner. इस प्रकार से एक जो पार्टनर होता है वो फर्म के लिए और अदर पार्टनर के लिए एजेंट होता है. एजेंसी रिलेशनशिप एज द बिजनेस कैरिड ऑन बाय एन एजेंट इज एक्सेप्टेड एज द वर्क डन बाय द प्रिंसिपल. इन द सेम वे द वर्क डन बाय अ पार्टनर इज एक्सेप्टेड टू बी द वर्क डन बाय अदर रिमेनिंग पार्टनर. जिस प्रकार से एक एजेंट द्वारा किया गया काम उसके स्वामी, मालिक या प्रिंसिपल द्वारा किया गया माना जाता है, उसी प्रकार से एक पार्टनर द्वारा किया गया काम अदर रिमेनिंग पार्टनर द्वारा किया गया माना जाता है. एज सच ईच पार्टनर मेक्स रिस्पॉन्सिबल द रिमेनिंग पार्टनर रिमेनिंग फॉर द एक्ट डन बाय हिम in the name of partnership firm. So we can say that each partner is an agent in partnership firm. इस प्रकार से प्रत्येक पार्टनर फर्म के नाम से जो भी काम करता है वो अदर रिमेनिंग पार्टनर्स को भी रिस्पॉन्सिबल बनाता है उस काम के लिए. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ईच पार्टनर फर्म का एजेंट होता है. Unlimited liabilities. In partnership firm, each partner has an unlimited liability. Unlimited liability means that in case of loss and at the time of dissolution of firm, if the assets of the firm are not sufficient to meet its liabilities, the private assets and the properties of the partners can also be attached to meet such liabilities. Such type of liabilities is separately and jointly of all the partners of the firm. If all the partners declare themselves bankrupt except one, the remaining solvent partner will be liable to pay the firm's liability. पार्टनरशिप फर्म में प्रत्येक पार्टनर की एक असीमित अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी होती है. अनलिमिटेड लायबिलिटी का यहाँ पर मतलब है लॉस के केस में जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप फर्म बंद होती है, तो उस कंडीशन में फर्म के पास इतने एसेट्स नहीं होते हैं, सफिशिएंट एसेट्स कि वो उन लायबिलिटीज को पे कर सकें जो फर्म की लायबिलिटीज हैं. तो उस समय फर्म के जितने भी पार्टनर हैं उनकी सेपरेटली और ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो फर्म की लायबिलिटीज को पूरा करें और उसके लिए अगर उन्हें अपने प्राइवेट एसेट्स और प्रॉपर्टीज को भी लगाना पड़ सकता है तो उन्हें भी लगाकर वो फर्म की लायबिलिटीज को पूरा करते हैं. इफ ऑल द पार्टनर्स डिक्लेयर themselves bankrupt except one, the remaining solvent partner will be liable to pay the firm's liability. इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर एक पार्टनर भी बिजनेस में बचता है और बाकी सभी पार्टनर बैंकरप्ट हो जाते हैं तो उस बचे हुए एक पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितनी भी लायबिलिटीज हैं फर्म की उनको पे करना. तो इस तरीके से ईच पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है. Restriction on transfer of share. There is restriction to transfer the share from one partner to another person without the consent of existing partner. Thus, the investment in partnership remain confined into few hands.
पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भी पार्टनर बिना अदर पार्टनर की सहमति के बिजनेस से अपना पार्ट किसी अदर पर्सन को नहीं दे सकता है। अपना शेयर अगर उसे देना है किसी अदर पर्सन को जो बाहर का है, उससे पहले उसे अदर पार्टनर से सहमति या सलाह लेने की आवश्यकता होती है। अगर अदर पार्टनर सहमत हैं इस बात से तो वो अपना शेयर दे सकता है बाहरी व्यक्ति को जिसे भी देना चाहता है। अगर अदर पार्टनर सहमत नहीं है तो वो अपना शेयर नहीं दे सकता है, क्योंकि इस पार्टनरशिप फर्म में जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो कुछ ही लोगों के हाथ तक सीमित रहता है जो उस पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है। अदर कोई पर्सन इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता है तो शेयर भी अदर पर्सन को देने का किसी भी पार्टनर का हक नहीं है। अगर वो देना चाहता है तो पहले उसे अदर पार्टनर से सलाह लेनी होगी। Utmost good faith. The very basis of partnership business is good faith. Each and every partner should act honestly and fairly in the conduct of business. Partners must have faith in each other for running the business smoothly. पार्टनरशिप बिजनेस का आधार ही होता है एक अच्छा विश्वास। अच्छे विश्वास के आधार पर ही पार्टनरशिप बिजनेस चलता है। अगर विश्वास नहीं होगा तो ये पार्टनरशिप बिजनेस नहीं चलेगा। हर पार्टनर्स को बिजनेस को ऑनेस्टली और फेयरली तरीके से चलाना चाहिए और इस बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए पार्टनर्स का आपस में विश्वास होना जरूरी है। Contribution in capital. According to agreement, every partner contribute his share in capital. It is not necessary that all the partners contribute equally. Some partners only provide skills and the ability to become a partner. पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हर पार्टनर को कैपिटल में कुछ शेयर कंट्रीब्यूट करना होता है। ये जरूरी नहीं है कि हर पार्टनर इक्वली कंट्रीब्यूट करें। कुछ पार्टनर अपनी स्किल्स और एबिलिटी के तौर पर भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स बनती हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म. रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपल्सरी अंडर द एक्ट. पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। द ओनली डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप डीड. केवल उस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है जो बताता है कि पार्टनरशिप है या नहीं है। वो एक सबूत के तौर पर होता है, उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है और पार्टनरशिप की पहचान के लिए, उसके एग्जिस्टेंस के लिए, उसकी मौजूदगी के लिए जो एक सबूत के तौर पर डॉक्यूमेंट होता है वो पार्टनरशिप डीड कहलाता है।